घबराया मत करो। जुल्म जब हद से गुजरेगा तो अल्लाह कोई मूसा पैदा कर ही देगा। किल्लियां उड़ेंगी, घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो सिर्फ इतना करना है कि अजान हो जाए तो मस्जिद की तरफ दौड़ना है, और जब नमाज हो जाए तो अल्लाह की जमीन पे अल्लाह की रोजी तलाश करने के लिए ईमानदाराना निकल जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना तो कर ही लो। कि सिर्फ मोबाइल देखोगे, सिर्फ गुलछर्रे उड़ाओगे। और हजरात, बगैर किए हुए कभी भी कुछ होता नहीं है। काज सीखने के लिए, सिखाने के लिए दर्जी सालों निकाल दे, बोले धागा टेढ़ा निकाल दिया। जब काज बगैर सीखे नहीं आ सकता तो दीन बगैर सीखे आ जाएगा? नहीं है? कुछ करना पड़ेगा। ये दुनिया है, खाली दुआ से भी काम नहीं चलता है। ये दुआओं का दौर है ना। बोले मौल साहब जरा दुआ कर दिए, पीर जी आ गए तो घुटने टेक दे सामने। वो लटका बाबा, झटका बाबा, मटका बाबाओं का दौर है। ताबीज कर दो। अबे हर काम ताबीज से निकाल लेगा, तू खुद कुछ नहीं करेगा। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि दरिया वही पार करता है जिसे तैरना आता है। बेशक, बेशक। इसमें रामलाल और अब्दुल्ला का मामला नहीं है। अगर उसे तैरना आता है तो दरिया वो पार करेगा, और तुझे तैरना नहीं आता है तो बीच दरिया में डूब जाएगा। बेशक, बेशक। मेरे भाइयों, मैं आऊं पलट के, जिनको वक्त कम है, मैंने घड़ी देख ली, आप घबराते रहे हो कुछ। असल में मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, वही कहता हूं जो मेरे दिल पर गुजरती है। क्यों इस घर को आग लग गई घर के चिराग से? आपकी कोठी की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर चढ़ के सर के बल गिर जाओ, बोलो क्या करा? 10 साल में 13 लाख लड़कियां आपके घराने की दूसरों के साथ भाग गई। अल्लाह, खींच के एक भी नहीं ले जाई गई है कि घर से खींच के ले गया गई है। क्यों? इस पे भी मंथन वो करेंगे, इस पे भी गौर व फिक्र वो करेंगे। बना लो कोठियां 4-4, 5-5 मंजिल, पैसा मिल जाए तो बारात घर जरूर बनाएंगे। एक कोल्ड स्टोर भी 1 साल में 2-2.5 करोड़ कमा लो, दूसरा बना दियो। खुदारा आपसे गुजारिश है, अगर इतनी दौलत है कि 3 मंजिल बनाया जा सकता है तो 2 मंजिल पे इक्तिफा करो। 1 मंजिल का पैसा अपने बेटे और बेटियों की तालीम पे खर्च करो। मत बनाओ बारात घर, अपने कॉलेज बनाओ, अपनी यूनिवर्सिटी तैयार कराओ, अपने मदारिस बनाओ। जब अपने होंगे तो अपना मैनेजमेंट होगा, अपनी यूनिफॉर्म होगी, अपने टीचर होंगे तो अपना माहौल होगा। दूसरे पे क्या भरोसा? हजरात, परिंदे देखे आपने? घोंसला बनाते हैं, बोलो बनाते हैं जी। अंडे रखकर बच्चे निकालने के लिए, मगर जब बच्चे उड़ने लगते हैं तो किसी चिड़िया को आपने देखा कि उसने अपने बच्चे के लिए घोंसला बना के दिया, वो बोले तू इसमें रहियो और तू इसमें रहना।
नहीं देता ना, है नहीं देता। घोंसला बना के क्या करता है? उन्हें परवाज सिखाता है, उन्हें उड़ना सिखाता है। मैं चाहता हूं आप एक नस्ल को उड़ना सिखा दो और कुरान के साए में सिखा दो। इंशाअल्लाह आने वाली 10 नस्लों पर आपको काम करने की जरूरत नहीं है, वो नस्लें कामयाबी के झंडे गाड़ करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, ताफुज़े क़ाइदे अहले सुन्नत कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह। अब मत लगाइयो नारा, ये नारों का वक्त थोड़ा ही है। नारे तो मस्जिद में नमाज की इब्तिदाई नारे से होती है, वहां लगाया करो नारे जी। तकबीर तहरीमा से शुरुआत होती है नमाज की, बोले अल्लाह अकबर। यहाँ तो एक एक बात सुन लो और लगाओगे तो रोकूंगा भी नहीं, मगर वक्त काट लूंगा आपसे। वक्त की कीमत समझो। जो वक्त की कीमत समझते हैं वही वक्त के सूरमा बनते हैं। जी जी। जो वक्त को हवा में उड़ाते हैं वो इस दुनिया के कोड़ी बनकर रह जाते हैं। मुझे एक बात याद आ रही है, इजाजत हो तो सुनो। अभी अंग्रेजों ने एक प्रैक्टिकल किया है, वो कुछ ना कुछ करते ही रहे, मगर ये मत समझो वो अपनी बुनियाद पर कर रहे हैं। ना ना ना, आपका कुरान उनकी लाइब्रेरियों में मौजूद है जी। उनकी प्रयोगशालाओं में कुरान है, उस पर अध्ययन करते हैं और फिर नई नई चीजें वजूद में लाते हैं। वो वाकया सुनाने से पहले, प्रयोग बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं, दुनिया में 2 तरीके के उलूम हैं जी। एक वो जो आपके गौर व फिक्र पे मुनहसिर है, आपकी खोज पे मुनहसिर है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कह रहा, पूछ लो उलमा बैठे। जी जी। लालकुम ततफक्करून, अल्लाह की निशानियों पर दुनिया में गौर व फिक्र करो। गौर व फिक्र करोगे तो रास्ते निकलेंगे। मगर अपना नौजवान ना थोड़े से शोल्डर जरा निकले, कभी जिम में अगर चला गया, 20 साल से पहले वैसे जाना मत जिम, नहीं फिर हड्डियां गोश्त छोड़ देती हैं कुछ दिन बाद, 20 साल के बाद ही जाइए। वैसे जरूरत भी क्या, दुनिया का सबसे बड़ा योगा, दुनिया की सबसे बड़ी वर्जिश 5 वक्ता नमाज है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो योगा के भगवान है ना, तो भगवान तो क्रिकेट तक के हैं। जिनका भगवान बंदर हो तो वो क्रिकेट का भगवान तो हो जाएगा। जी। बाबा रामदेव, उन्होंने एक दाढ़ी वाले मुसलमान से कहा, क्यों आए हो? बोले कुछ बॉडी में प्रॉब्लम्स हैं। बोले यार मुसलमान हो, फिर तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? बोले चिढ़ते हो? बोले ना, गलत बात है, अंदर से चिढ़ता हो, है ना? बोले नहीं चिढ़ता हूं। बोले फिर मुझे क्यों नहीं आना चाहिए? बोले तुम्हें इसलिए नहीं आना चाहिए कि तुम्हारे पैगंबर ने मेराज से जो तोहफा नमाज का लाके दिया है, उससे बड़ा योगा दुनिया में आज तक किसी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो एक तलाश, जैसे मोबाइल भी तलाश है जी, वैसा थोड़ा ही कि इनके बाप ने, साइंसदानों के ने इसे वजूद दिया हो। नहीं, मुझे तो हर चीज का अल्लाह ताला ही है, देश सच्चाई। इनकी तलाश है, मगर ये भी बड़ा कारनामा है। और ये इसलिए बड़ा कारनामा है कि आप सो गए, आपने गौर व फिक्र किया तो अपनी गर्लफ्रेंड पर, और हमारी पगली बच्चियों ने किया तो अब गौर व फिक्र तो अपने बॉयफ्रेंड पे। बोले उसकी आंखें, उसकी चाल, उसका नैनो नक्शा है। अरे अपनी ही बेटियों पे गलत नजर तो दूसरे से शिकवा क्या? जी। मगर नौजवानों, तुम्हें एक मशवरा दे रहा हूं,
बुढ़ों के मशवरे वैसे मानते ना हो तुम, खुदा करे मान लो, क्योंकि हम तुम्हारे को दुश्मन थोड़े ही। आपके लिए दुनिया के सबसे ईमानदार चौकीदार हैं हम, बेशक, है ना। आपकी चौकीदारी करने तो आए, मशवरा दे रहा हूं जो तुझसे मन लगा रही है, हैं? अगर किसी ने तुझसे बड़ा रिचार्ज करा दिया या अच्छी कंपनी का, एप्पल कंपनी का मोबाइल दिलवा दिया, तो ये क्या गारंटी है कि तुझे छोड़कर दूसरे की तरफ नहीं चली जाएगी। ये मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि जिस माँ बाप ने खून जिगर देकर उसे पाला, 20 साल खून पसीना बहा के उसे पाला, जब वो उनके साथ वफादार नहीं है तो तेरे साथ वफादार कैसे रह जाएगा? बेशक बेशक बेशक, सच्चाई है ना। वो ना एक बादशाह की लड़की का मन लग गया वजीर के लड़के से। मरने जीने की कसम खा ली, क्योंकि ये थोड़ा सा ना जवानी का नशा थोड़ा कर रही होगा। बोले हम तो जिएंगे ना तुम्हारे बगैर। तो बोले हमारे अब्बू तो तुमसे निकाह करेंगे नहीं, उन्हें तो कोई शहजादा ही चाहिए। वजीर से के बेटे से कैसे कर देंगे? तो बोले करें क्या? बोले भाग चलो। अल्लाह। दूसरी रात में एक ऊंटनी पर दोनों सवार होकर चल दिए। जा रहे थे, रास्ते में एक छोटा सा दरिया पड़ गया। ऊंटनी ने पानी देखा, बैठ गई। उस लड़की की जबान से निकल गया, कमबख्त इसकी अम्मा भी पानी देख के बैठ जाती थी। माथा ठिनक गया लड़के का, जहन का चैनल बदल गया। बोला भाई वापस चलो। बोले चलेंगे तो कोलू में पिलवा दिए जाएंगे। बोले पिल जाएंगे, मगर तुझे लेके नहीं जाएंगे। बोले यार वजह तो बता दे। इतनी मोहब्बत का दम भर रहा था, 1 मिनट में नक्शा बदल गया। अरे बोले कैसे नहीं बदलता, तेरी जबान से बदला। बोले कैसे? बोले जब इसकी ऊंटनी पर इसकी माँ का असर है तो क्या तुझ पर तेरे बच्चों का असर नहीं होगा? जब मेरे भागेंगे तो कलेजा फटेगा, इसलिए मैं वो दिन देखना ही नहीं चाहता जब वहां का असर औलाद पे आएगा। तो यही तो होगा। जी जी जी। और देखो ना भाई, नाम इतना कर रहा है तुम्हारे गांव का गया सदीरनपुर। चलो रटंगे भाई से। मगर यार आपके ये मौलाना बहुत दमदार है। कहाँ गए वो? मस्जिद के इमाम साहब, मदरसे के उधर। एक तो है इतना छोटा आदमी का है, मगर मामला इंची टेप से नापने का थोड़ा ही है। बॉडी के आकार से कुछ नहीं होता है, जब दिल का आकार मजबूत होता है तभी काम होता है। जी जी जी, सच्चाई बात। मुझे वो लग बंदा ऐसा रहा कि जितना जमीन के ऊपर है कई गुना ज्यादा जमीन के अंदर लग रहा है मुझे वो। जी सच्चाई है। मेहनती है तो मेहनत से ही तो दम पड़ता है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। जी है? ये दुनिया इसीलिए तो अप हो गई आपके मुकाबले में, इसलिए कि आप सो गए। और मैं गुजारिश कर रहा हूं कि तुम जागो। जब तक तुम नहीं जागोगे विश्व सोता रहेगा। जिस दिन तुम जाग गए पूरी दुनिया जागेगी। इसलिए कि उजाला तन्हा तुम्हारे ही पास है। पूरी दुनिया तो अंधकार में है। आप अपने अभी मोबाइल को निकालो, सर्च करो अमेरिका, जैसे आप दुनिया की सुप्रीम पावर मानना है भी असला तो बहुत है उसमें। इतने वेपन्स हैं उसके पास
कि वो 7 बार इस दुनिया को खत्म कर दे, फिर भी उसके वेपन खत्म नहीं होंगे, है ना? इतनी बड़ी पावर है। मगर हजरात सर्च करो, अभी डालो अमेरिका अपने गूगल पर, बड़ी बड़ी कोठियां, बड़े बड़े बंगले, लग्जरी गाड़ियां आपको नजर आएंगी। मगर थोड़ा जूम करके देखियो, फिर लाखों लोग, वो भी जवान लड़के और लड़कियां, मादरदाद नंगे आपको समंदर के किनारे भी मिल जाएंगे, हैं? समंदर के किनारे लोट लगाते हुए मिल जाएंगे, हैं? इसका मतलब बंगलों में सुकून नहीं है जी, इसका मतलब लग्जरी गाड़ियों में चैन नहीं है जी, एजी बंगलों में इत्मीनान नहीं है, करोड़ डॉलरों में सुकून नहीं है। इसीलिए तो नंगे समंदर के किनारे पड़े हैं। अरे किसी कुरान पढ़ने वाले गुलाम मुस्तफा से तो जाके पूछ लो, वो इशा की नमाज पढ़ के झोपड़ी में भी चैन की नींद सो जाता है, इसलिए कि अल्लाह ने उसके दिल पे सुकून नाज़िल किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। तो वो मैजिक तो हो सकता है, कामयाबी नहीं हो सकती है। वो धोखा तो हो सकता है, मगर तरक्की नहीं हो सकती, इसलिए कि उन्हें कामयाबी का फार्मूला ही मालूम नहीं जी, है ना? जब फार्मूला मालूम नहीं है, तो जब रॉ मटेरियल पता नहीं है, तो चीज बनेगी कैसे? जैसे किसी ने खीर का नाम ना सुनाओ, मुझे ही देखो, मुझे ही देखो, मुझे ही देखो यार, इतना बुरा थोड़ी है मेरे लाल टोपे वाले, मुझे ही देख यार। अगर मजा ना आ रहा हो तो पैसे उठा ले जाओ अपने। बोलो, बात एक एक समझ में आ रही है? जिसने खीर का नाम ना सुनाओ, वो खीर बना देगा? हाँ, कोई औरत दावा कर सकती है आपके यहाँ की कि हम बना देंगे। अच्छा, बाज औरत बड़ी सुतैमन होती भी है, साबुन से हाथ धो लिए, अब तक खुशबू नहीं जा रही है, इतना शानदार खाना है। और बाज इतनी फोड़िया कि उससे कुछ भी बनवा लो, तुक्का बनाती नहीं। बाज दस्तरखान पर तो ऐसा लगता है कि जिसने बनाया उसे बुला लो, 100 डिग्री पे से गर्म करा लो और उसके पहले सर पे डाल दो। तो कोई ये दावा करे कि मैं बना दूंगी, तो मैं कम लकड़ियों में जल जाऊं। फार्मूला मालूम नहीं है, खीर का नाम सुना नहीं है, तो भाई मैं अब कम लकड़ियों में क्यों जलूंगा? मैं उससे फार्मूला पूछूंगा, इसलिए क्योंकि मेरे दूध का बेड़ा ना लगा दे, कहीं मेरे चावल तबाह ना कर दे, कहीं मेरा काजू, पिस्ताओ, बादाम, नारियल बेकार ना कर दे। मैं पूछूंगा, बना दोगी तो जरा फार्मूला बताओ। बोले लिखो। बोले 50 ग्राम काली मिर्च, 20 ग्राम लाल मिर्च, इतनी हल्दी, इतना धनिया, 1 किलो मटन, 250 ग्राम दूध, 250 ग्राम देसी घी। बोले ये फार्मूला खीर से मिलता है? ये तो यार स्टू से मिलता है। जी, जी, ये फार्मूला खीर से नहीं मिलता है, तो उनका फार्मूला भी कामयाबी से नहीं मिलता है। कोठी कामयाबी नहीं है, बंगले कामयाबी नहीं है, कामयाबी का फार्मूला तो सिर्फ इस्लाम वालों के पास है। वो फार्मूला है गुलामी मुस्तफा, वो फार्मूला है कुरान की तिलावत, वो फार्मूला है 5 वक्त नमाज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं बता रहा था कि 2 तरीके उलूम, एक इल्म वो जो दुनियावी तरक्की आपकी खोज पर मुनहसर है। जैसे जब इंसान दुनिया में आया तो आग नहीं थी, जी, मिसाल दे रहा हूं, कच्चे फलों पे गुजारा,
पत्ते खा के जीवन यापन करना। एक इंसान बैठा पहाड़ के किनारे, कोई वजह रही होगी, पहाड़ में लड़जा आया, पत्थर टूटे, ऊपर से नीचे आए, टकराए तो उनमें चिंगारी निकली। उसने गौर फिक्र किया कि नई चीज वजूद में लाई जा सकती है, गौर फिक्र कर लिया। उसने कुछ कूड़ कबाड़ इकट्ठा किया, पत्थर उठाए, आपस में तेजी से टकराए, चिंगारी निकली, उसने आग पकड़ ली, एक चीज वजूद में आ गई। अब पका के खाया जाने लगा। ठंडे मौसम में पानी भी गर्म किया जाने लगा। पानी गर्म हो रहा है एक बर्तन में, उस पर ढक्कन ढका है, उसमें जब स्टीम बनी पानी की हिद्दत से तो वो डरा, बोले अंदर कोई भूत चला गया। मगर हौसला बनाया उसने, उस पर कुछ वजन रखा, वो फिर भी हिला। अब उसने मंथन किया, अब उसने गौर फिक्र किया कि यार ताकत है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मुख्तसर ये कि उसी ताकत से दुनिया वालों को रेल का इंजन मिल गया। वाह वाह, गौर फिक्र किया गया। कुरान में कहा रब्बे कदीर ने, सीरू फिल अर्द, जमीन के अंदर सैर करो, जमीन के अंदर जाओ। हम सो गए, दूसरों ने फायदा उठाया, जमीन का सीना फाड़ा, आतिथी सैयाल निकाले, बोलो पेट्रोल निकाला जी, डीजल निकाला, गैसेस निकाली, जमीन का सीना फाड़ा, कोयला निकाला, ब्लैक डायमंड निकाला। ये उन्होंने कुरान पे गौर व फिक्र करके निकाला है। यूनिवर्सिटी वालों चैलेंज है, अगर कुरान ना आया होता तो दुनिया में कोई फैकल्टी वजूद में आई ना होती। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मोबाइल जिस पे नाज है, ये मोबाइल है तो काम की चीज यार, मगर इससे कुछ नुकसान भी हुआ। कुछ लड़कियां तो इसी के जरिए भागी, 80% तो भागी होंगी, मैं कुछ कह रहा हूं। अच्छा, एक अपना भी नुकसान किया इसने। वो ना जब ये नहीं था तो खत लिख के जाते थे, क्या मजा आता था खत पढ़ने और लिखने में। मुशफिक लिखूं, शफीक लिखूं, दिलरुबा लिखूं, हैरान हूं अपने यार को क्या क्या लक़ब लिखूं। कलेजा निकाल कर रखा जाता था। तो इस मोबाइल ने ये तो नुकसान किया ही है ना। हर चीज अगर सही इस्तेमाल किए जाए तो फायदा करती है, अदरवाइज नुकसान तो है ही। लो, मैंने औरतों को मतलब की कोई दो एक बात तो मैंने कही है, हाथ सूंघ के बता के इतना अच्छा खाना बनाती हैं, उसके बाद भी इतना तेज बोल रही हैं। चलो बोलो, तुम्हें हम क्या रोकेंगे, और वो भी तुम्हें 30 साल से एक को नहीं रोक सके, इतनी इकट्ठी को क्या रोकेंगे। मगर अल्लाह ताला ने इनमें बोलने की ताकत कुछ हमसे एक्स्ट्रा दी है। अरे इसमें भी हिकमत है, तुम्हें क्या पता। एक किसी बुजुर्ग का कौल है कि अल्लाह ताला अगर औरत को ज्यादा बोलने की ताकत वदियत नहीं फरमाता तो दुनिया के अक्सर बच्चे गूंगे रह जाते। अल्लाह है, अल्लाह ने उसे बोलने की ताकत दी। 0 साइज का बच्चा है, दूध फीड करा रही है, बोले मेरा बाबू मेरा चांद, निरा काला मगर फिर भी चांद, है ना। पालना झुला रही है और बोल रही है ना। ये माँ की ममता है, क्योंकि माँ का कोई अल्टरनेट मुझे तो नजर आता नहीं। तुम्हें मिला हो तो बताइयो। माँ का सब्स्टिट्यूट नहीं है,
माँ का बदल नहीं है। मैं तो ये कह के दिल बहलाता हूं कि मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है। वाह वाह। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है। मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। और परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, मगर बीवी के में गिरे जाके। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, ये जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। मुझे देख रहे हो, पढ़ा लिखा भी नहीं और बॉडी भी बिल्कुल, मुझे देख के लोग घबरा, बोले किसे बुला लिया। हाँ? मैंने देखा एक दिन किसी और की खाल छूके तो 2 mm से ऊपर थी, मैंने अपनी देखी तो 1 mm के भी अंडर में, और फिर उसके बाद गोश्त नहीं है, सीधे हड्डी। हाँ? तो सिक्के के दोनों पहलू खोटे, सिक्का भी और सन भी। मगर यार आपकी महफिल में नहीं, अल्लाह के फजल से हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटियों में चलता हूं मैं, जहां छोटी महफिलों में लाखों के मजमे में भी अल्लाह का करम बरसता है। ये मेरा अपना कमाल नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, हाँ मेरी माँ की दुआओं का असर है मुझ पर। मैं डूबता हूं, समंदर उछाल देता। तो ये माँ, बात चली थी माँ पर, बोलने पे 0 साइज के बच्चे के सामने बोल रही है। तो ये माई तो है। यहां का बच्चा पानी बोलता है, रोटी बोलता है, चावल बोलता है, और यही बच्चा अगर यूरोप में पैदा होता है तो वाटर बोलता है, ब्रेड बोलता है, राइस बोलता है, क्योंकि अम्मा बोलती है ना। तो जो माँ बोलती है वही औलाद बोलती है। अब माँ बोल रही है, पढ़ने में सुलाना चाह रही है तो उसे लोरी सुना रही है कि चंदा मामा दूर के, बड़े पकाए बूर के, आप खामे थाली में, हमको दे में प्याली में, प्याली गई फूट और चंदा मामा गए रूट जी। तो बच्चा वही तो उसकी घुट्टी में जा रहा है ना। तो मैं ये चाहता हूं कि अल्लाह ने तुझे ज्यादा बोलने की ताकत अता फरमाई, तो कहां चंदा मामा का जिक्र कर रही है? कहां ये तारों का जिक्र कर रही है? कहां दुनिया की रंगरेलियों का बात कर रही है? अगर लोरियां ही सुनाना है तो इस्लाम में लोरियां हैं। इधर बच्चे को पालने में डाल दे, सुलाना चाहती है और तो लोरी सुना दे कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, ताबीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो फिर समाज बनेगा। तो बात थी कि ये मोबाइल कैसे वजूद में आया। जी जी, ये सब कुरान की देन है। मैं पूछ रहा हूं, वकील साहब बैठे हैं, हायर एजुकेटेड हैं, कि जब कुरान नहीं था तो केमिस्ट्री कहां थी बताओ, फिजिक्स कहां था, जूलॉजी और बॉटनी कहां थी? मैं तो ये कहता हूं कि जब कुरान नहीं था तो हेलीकॉप्टर कहां थे जी, हवाई जहाज कहां थे? कुरान दुनिया में नहीं आया था तो आपकी मोटरसाइकिलें कहां थी, आपकी कारें कहां थी, आपकी रेलगाड़ियां कहां थी?
ना ही अंधकार था। कुरान आया और जैसी जैसी जरूरत पड़ती गई कुरान पर तहकीक होती गई और दुनिया को दुनिया के अजायबात मिलते चले गए। दुनिया कुरान पढ़ के दुनिया वालों को हैरत में डाल देते। आप कहोगे मौलाना कुरान को तो 1400 साल से ज्यादा हो गए और रेलगाड़ी आई 200 साल पहले, हवाई जहाज भी 1800 में, तो कुरान तो 1400 बरस पहले आ गया था। तो फिर 1200 साल पैदल सफर क्यों, ऊंटों पे सफर क्यों, बैलगाड़ियों में क्यों खिंचे फिरे? जवाब है इसका भी। जरूरत ईजाद की मां होती है। जरूरत नहीं थी, काम उसी से चल रहा था, भीड़ भड़क का नहीं था। मगर कोई एतराज ना कर दे, उसी जमाने में इन्हीं कुरान पढ़ने वाले आशिकाने मुस्तफा ने इसी दुनिया में समंदरों की लहरों पे घोड़े दौड़ा के ये बता दिया था कि जो कुरान पढ़ने वाला कर सकता है वो टेक्नोलॉजी वाला नहीं कर सकता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कभी शायर मशरिक बोले कि दश्त तो दश्त है, दरिया वाह 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 वाह। बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। वाह 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 वाह। शान चश्ती न थी नजरों में जहांदारों की, अरे कलमा पढ़ते थे हम ही छांव में तलवारों की। और टल ना सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। है? अब शोर है सीबीएसई बोर्ड का, अब नारे लगते हैं इंग्लिश मीडियम के, लगाओ दुश्मन नहीं हूं मगर डर लगता है कहीं सीधे सीबीएसई बोर्ड में जाके तस्लीमा नसरीन न बन जाए। घबराता हूं कि जस्टिस अहमदी ना बन जाए, सीधे जाए तो कहीं एपीजे अब्दुल कलाम ना बन जाए। मैं चाहता हूं इंजीनियर को भी, मैं चाहता हूं डॉक्टर को भी, मगर डकैत ना हो। है? वहां से आएगा तो डकैत बन के आएगा, इल्ला माशाल्लाह। मैं चाहता हूं कि मदरसे के रास्ते से आए। वाह 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 वाह, है ना? इधर से आएगा तो खतरा टल जाएगा। मैं चाहता हूं कि एक आर्किटेक्ट है, इधर वो आर्किटेक्ट पुल को डिजाइन करता हो, अजान हो जाए तो फिर मुसल्ला भी बिछता हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूं कि टॉप का एमडी हो, मैं चाहता हूं टॉप का सर्जन हो, मगर मोटी सुई से इंजेक्शन ना लगाए, जरा हल्का ही हाथ रखे। है ना? ये जब ही हो सकता है जब इस्लाम की तालीम हो, है ना? अच्छा एक बात और बताओ, ये जो यूनिवर्सिटीज हैं 400 हैं तकरीबन। यूनिवर्सिटी की परिभाषा है, उसकी तारीफ, डिफिनेशन, जिस इदारे में दुनिया के अक्सर उलूम को फलने और फूलने के पूरे मौके फराहम हो, उस जगह को यूनिवर्सिटी कहा जाता है, जिसे अरबी में अल जामिया कहते हैं, हिंदी में उसे विश्वविद्यालय कहते हैं। है ना? तो बड़ी बड़ी टॉप की नामवर यूनिवर्सिटियां कैम्ब्रिज है, हार्वर्ड है, जामिया अज़हर है, अपनी भी मरी खिरी कुछ है, एएमयू है, जामिया मिल्लिया है, हिंदुस्तान में जेएनयू है। तो इन यूनिवर्सिटियों का वजूद 400 साल के अंडर में है। 400 साल पहले दुनिया में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं थी। है? मगर मदरसा तो बहुत पुराना है यार। है? इमारत तो नहीं थी, मगर मदरसा शुरू हो गया था मक्के के फारान की चूटी से। वाह 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 वाह।
फिर ट्रांसफर हुआ तो मदीने चला गया, वहां भी एक चबूतरा था, है ना। तो मेरे भाई 400 साल पहले जब यूनिवर्सिटी नहीं थी तो कोई आर्किटेक्ट की डिग्री वाला भी नहीं होगा, LLM और LLB की डिग्री भी नहीं होगी, बीटेक और एमटेक भी नहीं होगा, IIM भी नहीं था, IISc भी नहीं था, तो कोई वहां का इंजीनियर भी नहीं होगा, है ना। क्योंकि ये डिग्री मदरसे से तो मिलती नहीं है, तो हाफिज कुरान की डिग्री दी जाएगी, कारी कुरान की डिग्री दी जाएगी, बेशक आलिम की डिग्री दी जाएगी, फजीलत की डिग्री दी जाएगी, है ना। तो मैं आपसे पूछता हूं, जरा कलेजे पे हाथ रखो, जरा दिल को थामो। जब इस दुनिया में आज से 400 साल पहले कोई आर्किटेक्ट डिग्री वाला नहीं था, तो फिर दुनिया का अजूबा ताजमहल कैसे बना? वाह वाह, बताओ, दुनिया का अजूबा ताजमहल कैसे बन गया? दिल्ली की जामा मस्जिद कैसे बन गई? वो आज से 900 साल पहले आसमान को फलक पोस कुतुब मीनार कैसे बन गया? आज भी सीने ताने खड़ा है जी। आर्किटेक्ट तो नहीं था, कोई बीटेक तो नहीं था, कोई एमटेक तो नहीं था, कोई सिविल इंजीनियर नहीं था, तो पूरी दुनिया को मानना पड़ेगा कि दुनिया का अजूबा ताजमहल भी कुरान पढ़ने वालों ने ही बनाया है, दिल्ली की जामा मस्जिद भी कुरान पढ़ने वालों ने ही बनाया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान अल्लाह का कलाम। फिर मैं भाग गया, देखो मोबाइल पे लाऊं, यहां बैठे बैठे अभी हमने डायल किया, अमेरिका में बात हो गई, हाय हेलो हो गई। कैसे? कोई तार का कनेक्शन, अंडरग्राउंड, लांग समंदर पार करना पड़ा, गल जाएंगे तार आपके। कोई ओपन तार नहीं है। पहले तारों के मोबाइल होते थे, PNT बोलते थे, है ना। अब ये मोबाइल का मतलब ही चलता फिरता, है ना। अब ये आ गए, तो बगैर तार की आवाज कैसे जा रही है? कोई जरिया तो होगा, है? हमने बोला ये कोई खत्म थोड़ी हुई। ये गढ़ों पर, लहरों को जगह जगह कवर करने के लिए उन्होंने आला जात लगाए, है ना, मगर जाति लहरों पर ही है। अब ईमानदारी से बताओ, ये लहरें इनके बाप ने पैदा की हैं? बोलो, इनका खालिक कौन है? अल्लाह तबारक व तआला, है ना। और ये बात ली कहां से उन्होंने? आज से 1400 बरस पहले मस्जिद नबवी के मिंबर से जुमे के दिन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर फारूक आजम खुतबा दे रहे हैं। अचानक बोले, या सारियतुल जबल। सैकड़ों मील की दूरी पर जंग हो रही है, कुफ्र की एक टुकड़ी पीछे से हमला करना चाहती है पहाड़ की ओर से। हजरत उमर ने हजरत जबल को आगा फरमाया, सैकड़ों मील की दूरी पर। ये बात वहां से ले ली, क्योंकि ये दुनिया है ना, इस दुनिया में मादी ताकतों को का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप कैसे कर लें ये आप जाने, शरीयत के दायरे में कर लें तो कामयाबी भी मिलेगी और जन्नत में जाने का कूपन भी मिलेगा, है ना। ये आपके ऊपर है। तो हजरात, उन्होंने ये बात वहां से ले ली और एक मदर बोर्ड बनाकर आपकी जेब तक पहुंचा दिया, और वो कहते हैं कि ये हमने किया। नहीं, ये उनका एहसान है कि उन्होंने तलाश तो किया, उन्होंने खोजा तो, और वो इसलिए कामयाब हो गए कि आप सो गए। हजरात, आखिरी बातें 2-3 कह दूं, तकरीर खत्म। कुरान में पहला लफ्ज नाजिल हुआ इकरा। हजरत जलवा करें अमर का सेगा, हुक्म है पढ़ो, है? और जिन पे ये नाजिल हुआ उन पैगंबर ने फरमाया अल इल्मु नूर। उन्हीं ने फरमाया इल्म हासिल करना चीन ही क्यों ना जाना पड़े, है ना।
सर्वे हो गया है आपके ऊपर, भोले मत बनो दादा। 53% कौमी मुस्लिम बिल्कुल अनपढ़ है। जिसके रब ने हुक्म दिया हो पढ़ो, रब के महबूब ने फरमाया हो चीन जाना पड़े तब भी पढ़ना है, इल्म हासिल करना है। इल्म रोशनी है। 53% अनपढ़ है। बच्चे 47%, तो 20% ऐसे हैं जो इंटर तक गए। मैंने पूछा क्यों छोड़ दी पढ़ाई? बोले अब्बा बीमार हो गए। बोले क्यों छोड़ दी? बोले दोस्त ने छोड़ दी। 20% इस भागते दौड़ते दौर में बीए में बच्चे 7%, तो वही हायर एजुकेटेड हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, पीसीएस हैं, पीसीएस जे हैं। अरे अगर उधर ही गए थे तो उधर ही कुछ किया होता, ना इधर कुछ किया है ना उधर कुछ किया है, तो फिर शिकवा किससे है? हजरात, इल्म नहीं है तो फिर सियासत में भी दम नहीं है ना। और मौलवी कोई सियासत की बात कर दे तो फट जाए बीच में से नेता अपना। बोले तुम्हें क्या सियासत से मतलब? तेरे बाप की है सियासत है? हमें मतलब नहीं है। हम उनके मानने वाले हैं जिन्होंने तने तन्हा मुस्तफा जाने रहमत के तुफैल में 12 मुल्कों पर हुकूमत की है। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया मिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने लिखी, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और जहां लोकतंत्र लिखा, जमहूरियत को लिखा, तो वहां यह भी लिखा कि जमहूरियत का सबसे कामयाब कोई अमीर गुजरा है तो मुसलमानों का अमीर हजरत उमर फारूक आजम गुजरा। अब उससे भाग गए आप। इल्म नहीं था, सोचने की ताकत इल्म से आती है, वो नहीं है। और जब सत्ता में भागीदारी नहीं है, इक्तिदार में हिस्सा नहीं है, तो फिर बिजनेस में भी दम नहीं है। मैं पूछूं किसी से कि भाई क्या हाल चल रहे हैं साहब, पाशा साहब? बोले चल रही है मौल साहब दाल रोटी। है क्या चल रही है? बोले चल रही है दाल रोटी। अरे तू दाल रोटी खाएगा तो फिर बकरा कौन खाएगा, फिर मुर्गा कौन खाएगा? अल्लाह ने हलाल ये तेरे लिए किए हैं। बोले चल रही है दाल रोटी, वो भी तुझे खाना है इसलिए कि हलाल अल्लाह ने वो तेरे ही लिए। है? बोले घर में नाज है तो राज है। बस तुम्हें फकीर बनने के लिए नहीं भेजा है अल्लाह ने दुनिया में, है? तुम्हें इस्लाम जैसी नेमत दी है, और तमाम नेमतों से आला मुस्तफा जाने रहमत अता फरमाए हैं, और उन्हीं के सदके में डायरेक्ट अपना कलाम भी तुम्हें अता किया है। सब कुरान कहते हैं, है ना? घुटने टेकने के लिए नहीं हो, कटोरा लेके घूमने के लिए नहीं हो। इसी इस्लाम ने तुम्हें ऐसे बिजनेसमैन दिए, मक्के में हजरत उस्मान गनी दिए, जजीरतुल अरब के टॉप के बिजनेसमैन हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ दिए। ये दोनों अशराए मुबश्शरा में से है। और एक हमारे इमाम गुजरे हजरत इमाम मोहम्मद, उनकी लिखी हुई किताब मदारिस के सिलेबस में मौजूद है। इतने बड़े बिजनेसमैन थे कि 250 उस दौर के सीए उनका बिजनेस देखते थे, तो वर्कर्स कितने होंगे? ये मुकम्मल निज़ाम हयात है जिसमें आप हो। इसीलिए बरेली के तायदार बोले, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, बिल्कुल आखिरी बात, जब आपके पास कुरान है, दुनिया का लाजवाब मजहब आपके पास है, दुनिया की, इसका मतलब दुनिया की सबसे दानिश्वर कौम हो आप, है? तो गुस्से में कह रहा हूं, ये बात कहूंगा आहिस्ता में, क्योंकि हजरत के सामने गुस्सा नहीं चलेगा, मगर अंदर से गुस्से में हूं। जब आप दुनिया की सबसे दानिश्वर कौम हो, तो आप में का कोई टाटा क्यों नहीं बना? आप में का कोई बिरला क्यों नहीं बना?
आप में का कोई विजय माल्या क्यों नहीं बना? आप में का कोई अनिल अंबानी क्यों नहीं बना? बताओ, जब दुनिया की दानिश्वर कौम हो आप, तो फिर पिछड़ क्यों गए हैं? फिर घुटने क्यों टेक दिए? मकसद यह है कि तुम्हारे पास दीन का इल्म नहीं है, और दीन के इल्म से ही फहमो फरासत बढ़ती है, तरक्की के रास्ते हमवार होते हैं। मेरे भाइयों, तो मैं चाहता ही हूं यही अड़ियां रगड़ो इसी मदरसे में, जहां से ये 4 इस्लामिक फाइटर, इस्लामिक फ्रीडम फाइटर आपको मिले। मैं चाहता हूं कि यहीं से हाफिज कुरान भी मिले, यहीं रास्ते निकालो, यहीं से आपको टॉप का इंजीनियर भी मिले, यहीं से आपको शानदार वकील भी मिले, यहीं से आपको शानदार डॉक्टर भी मिले। जब कोशिश करोगे तो रास्ते हमवार होंगे। रास्ते निकालो, एक नस्ल पर काम करो, आने वाली 10 नस्लों पर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये माओ से गुजारिश है, ये माओ से गुजारिश है। मेरी माओ, ईश्वरीय राय बनने के चक्कर में मत पड़ो। मुझे करोड़ों ईश्वरीय राय की जरूरत नहीं है, मुझे एक चाहिए, मगर कनीज़े फातिमा चाहिए, है ना? सलमान खान के पीछे मत दौड़ो, करोड़ों सलमान खान भी मिलकर कुछ नहीं कर सकते। मुझे एक चाहिए, मगर करबला के हजरत अब्बास का किरदार वाला चाहिए। माओ, तुमसे कह रहा हूं कि अपने बेटों को वक्त से पहले जवान कर दो, मगर हजरत कासिम का किरदार दे के जवान करना, ओनो मोहम्मद का किरदार दे के जवान करना। अगर तुमने इस पैटर्न पे काम कर लिया तो मैं तुम्हें यकीन दिला रहा हूं, कल इराक के सहरा में जालिम यजीदियों से जंग जीती थी और परचम इस्लाम लहराया था। अगर इसी भारत में करबला का आखिरी मैदान लड़ना पड़ा तो इंशाअल्लाह जीतेंगे और परचम इस्लाम लहराने का काम करेंगे। मगर तलवारों नेज़ों भालों से कोई जंग नहीं जीती जाती है, तलवार फात की बातें हैं। जब ईमान मजबूत होता है तो फिर कामयाबी के झंडे लहराते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।